मेरे साथियों, जो आज कबीरदास जी के दोहे में आपको सुनाने जा रहा हूँ, उसमें कबीरदास जी हम सबको संदेश देते हैं, ईश्वर बाहर नहीं, हमारे भीतर है। जब मन ज्ञान, प्रेम, विनम्रता और सत्य से भर जाता है, तभी सच्ची भक्ति और परमात्मा का अनुभव होता है। तो आइए शुरू करते हैं संत कबीरदास जी के दोहे अर्थ सहित। बिना बसीले चाकरी, बिना बुद्ध की देह, बिना ज्ञान का जोगना, फिरे लगाए के कबीरा, फिरे लगाए के। संत कबीरदास जी कहते हैं कि जैसे किसी सहारे या योग्यता के बिना नौकरी पाना कठिन होता है और बुद्धि के बिना शरीर का सही उपयोग नहीं हो सकता, उसी प्रकार ज्ञान के बिना साधु का वेश धारण कर लेना व्यर्थ है। यदि व्यक्ति ने केवल भगवा वस्त्र पहन लिए, जटा बढ़ा ली या साधु का रूप बना लिया, लेकिन उसके भीतर आत्मज्ञान, विनम्रता और ईश्वर प्रेम नहीं है, तो उसका संन्यास केवल दिखावा है। ऐसा व्यक्ति धूल फांकते हुए भटकता रहता है, पर उसे आत्मिक शांति नहीं मिलती। कबीर जी इस दोहे में हमें संदेश देते हैं, केवल वेश बदलने से नहीं, बल्कि ज्ञान और सदाचार से मनुष्य महान बनता है। मुल्ला चढ़ किलकारिया, अल्लाह न बहिरा होए, यही कारण तू भांग दे, दिल ही अंदर सोए कबीरा, दिल ही अंदर सोए। कबीरदास जी कहते हैं कि यदि कोई ऊंची आवाज़ में ईश्वर को पुकारता है, तो इसका अर्थ ये है कि ईश्वर दूर हैं या सुन नहीं सकते। परमात्मा तो हर व्यक्ति के हृदय में निवास करते हैं। इस दोहे का उद्देश्य है किसी धर्म का विरोध नहीं, बल्कि यह समझाना है कि ईश्वर को केवल बाहरी आवाज़ों से नहीं, बल्कि सच्चे मन, श्रद्धा और प्रेम से पुकारना चाहिए। जब मन निर्मल होता है, तो बिना शब्दों के भी प्रार्थना ईश्वर तक पहुंच जाती है। कबीरदास जी इस दोहे में हमें संदेश देते हैं, ईश्वर हमारे हृदय में है। उन्हें पाने के लिए सच्चे मन की आवश्यकता है, ऊंची आवाज़ की नहीं। चिऊटी चावल ले चली, चिऊटी चावल ले चली, बीच में मिल गई दाल, कहाँ कबीर दो ना मिले, एक ले दूजी डाल कबीरा, एक ले दूजी डाल। कबीरदास जी चींटी का सुंदर उदाहरण देते हैं। चींटी एक साथ चावल और दाल दोनों नहीं उठा सकती, उसे एक को छोड़कर दूसरा लेना पड़ता है। इसी प्रकार मनुष्य एक साथ संसार के मोह और ईश्वर की सच्ची भक्ति में पूरी तरह नहीं डूब सकता। यदि मन हर समय धन, लोभ, अहंकार और भोग में उलझा रहेगा, तो ईश्वर प्रेम के लिए स्थान नहीं बचेगा। कबीर जी का संदेश है कि जीवन में सही प्राथमिकता चुननी होती है। जो ईश्वर को पाना चाहता है, उसे बुरे गुणों और अनावश्यक मोह का त्याग करना होगा। जीवन में एक समय पर एक ही लक्ष्य को पूरे मन से अपनाना चाहिए। आगा पीछा दिल करे, सहज मिले न आए, सोबासी जम लोक का, बांधा जमपुर जाए कबीरा, बांधा जमपुर जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति
हर समय भविष्य की चिंता और अतीत के पछतावे में उलझा रहता है, उसका मन कभी शांत नहीं होता। ऐसा व्यक्ति वर्तमान में ईश्वर का स्मरण नहीं कर पाता और सहज आनंद से दूर रहता है। चिंता, भय और मोह उसे कर्मों के बंधन में बांध देते हैं। कबीर जी सिखाते हैं कि जो वर्तमान में रहकर प्रभु का स्मरण करता है वही सच्ची शांति प्राप्त करता है। अतीत और भविष्य की चिंता छोड़कर वर्तमान में ईश्वर का स्मरण करें। काकर पाथर जोरी के, काकर पाथर जोरी के, मस्जिद लई चुनाए, ताचड़ी मुल्ला बांग दे, बहिरा हुआ खुदाए कबीरा, बहिरा हुआ खुदाए। कबीर जी कहते हैं कि पत्थरों को जोड़कर मस्जिद बनाई गई और फिर उसकी ऊंची जगह पर चढ़कर ईश्वर को पुकारा गया। वे प्रश्न करते हैं, क्या परमात्मा इतने दूर हैं कि उन्हें ऊंची आवाज़ से पुकारना पड़े? इस दोहे का भाव ये है कि ईश्वर किसी एक भवन, स्थान का रूप तक सीमित नहीं है, वे हर जीव के हृदय में विद्यमान हैं। इसलिए सच्ची इबादत बाहरी प्रदर्शन से नहीं बल्कि प्रेम, सत्य, करुणा और निर्मल हृदय से होती है। ये दोहा किसी धर्म की आलोचना नहीं बल्कि आडंबर से ऊपर उठकर अंतर्मुखी भक्ति का संदेश देता है। परमात्मा को पाने का मार्ग हृदय की सच्चाई और प्रेम है, केवल बाहरी धार्मिक कर्म नहीं। मेरे साथियों, इन पांचों दोहों से हमें संदेश मिलता है और कबीर जी हमें सिखाते हैं कि ज्ञान के बिना साधु वेश या धार्मिक रूप अधूरा है। ईश्वर हमारे हृदय में निवास करते हैं, उन्हें सच्चे मन से याद करें। संसार के मोह और ईश्वर भक्ति के बीच सही चुनाव करना आवश्यक है। वर्तमान में जीकर प्रभु का स्मरण करने से ही शांति मिलती है। बाहरी आडंबर से अधिक महत्व निर्मल हृदय, प्रेम और सच्चे आचरण का है। ईश्वर बाहर नहीं, हमारे भीतर हैं। मेरे साथियों, आज के 5 दोहे और उनके सरल अर्थ के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में 5 दोहे और उनके अर्थ के साथ। जय श्री कृष्णा।